हेलो फैमिली, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। तो मैं आई हुई हूँ अपनी दीदी के घर दिल्ली। तो मैंने आने का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाते हो उसे देख देख के। तो मैं आई हुई हूँ अवनी को लेने के लिए उसके नानी के घर। मैं अपनी नानी के वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वहाँ जाकर बहुत अच्छे से खेलूँगी और स्कूल का काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा बैग पैक हो चुका है और दीदी और जिया जी गए कहीं और, तो थोड़ी देर में आएंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे अपने नाश्ते का जुगाड़ कर रहे हैं। हमें रास्ते के लिए आलू बनाने थे, तो मैंने सोचा कि दीदी लोग के आने से पहले तब तक आलू उबाल दिए जाएं। तो यहाँ पे मैं और अवनी आलू उबाल रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं। और फिर उसके बाद सीटी लगा के मैंने आलू रख दिया और उतने ही देर में मैं यहाँ पे अवनी को तैयार करने के लिए लेके आ गई, उसे नहला धुला के। दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। बस फिर उसके बाद क्या था, अवनी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी जाने के लिए और बस बचा था अवनी के बाल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अवनी के गीले बालों में ही उसके तेल डाल दिया और हम यहाँ पे गाना गा रहे थे, सर जो तेरा चकराए। फिर अवनी रेडी हो गई थी और ये रहा अवनी का हेयर स्टाइल, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था अवनी के ऊपर। और दीदी लोग को आने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि दिल्ली का जाम आप सभी को पता ही है। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक उनके आने तक सब चीज़ रेडी कर लिया जाए, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा था ट्रेन का। तो फिर मैं यहाँ पे आलू बनाने लग गई थी। तो फिर उतने में ही अवनी भी आ गई यहाँ पे और अवनी को बहुत वो हो रहा था कि मेरे मम्मी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। और इतने में ही दीदी और जिया जी भी आ गए और यहाँ पर फिर मैंने उनके लिए काटा यहाँ पर वाटरमेलन, क्योंकि बाहर सच में बहुत ज़्यादा गर्म था। और अवनी आपको मतलब कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को वाटरमेलन खिला रही है। और फिर हम लोग ने यहाँ पे जल्दी से नाश्ता किया और बारी आ गई यहाँ पे जाने के लिए नानी के घर। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डाकू वाला रूप धारण करके चल दिए थे और हम लोग ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठ के इतना गर्म लग रहा था जैसे कि बिल्कुल सूरज हमारे करीब ही है। और फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे हमें करना था अपनी ट्रेन का वेट। तो यहाँ पे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे कि हमें इतनी ज़्यादा गर्म लगी कि हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम खा ली जाए। तो हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम लेके आए और जस्सू ने ऐसा मुँह बना लिया और फिर उसके बाद अवनी और जस्सू का मुँह साफ़ किया कि इतने में ही हमारी ट्रेन भी आ गई यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन पे बैठे, लेकिन हमारी सीट अलग अलग हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे दीदी लोग की सीट पे आई और ट्रेन पे हमें एक अंकल मिले जो कि इतनी प्यारी धुन बजा रहे थे। चलो सुनाएं। इनकी धुन इतनी अच्छी थी कि अवनी और जस्सू को नींद भी आ गई और मैं यहाँ पे अकेले बैठ के एकदम बोर हो रही थी और दीदी लोग बैठे हुए थे एकदम सामने। तो फिर उसके बाद जस्सू उठ गया और मेरे पास आया और जस्सू यहाँ पे मुझे कुछ अपनी बातें बताने लग गया। और उसके बाद यहाँ पे जस्सू और मैं गप्पे मारने लग गए। फिर उसके बाद हम लेके आए थे कुछ स्नैक्स, तो हमने सोचा कि क्यों ना वो खा लिया जाए। तो मुझे कुछ खाने के लिए भी अपनी सीट से उठ के इधर दीदी लोग के पास आना पड़ रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे अवनी को मिल गया एक नया दोस्त ट्रेन में और यहाँ पे जस्सू ने तो हर किसी से दोस्ती कर ली और वो अब अपने पीछे की तरफ वालों से दोस्ती कर रहा था। और जस्सू ने तो पूरी ट्रेन को एक करके रखा हुआ था। और फिर उसके बाद हमारी बारी आई खाना खाने की, क्योंकि हमें भूख लग रही थी और हम खाना पैक करके लेके आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया और हमारी पानी की बोतल में आइस जमी हुई थी, जो कि पीने के लिए भी नहीं मिल रहा था हमें। हम लोग हल्द्वानी स्टेशन पहुंचने ही वाले थे कि जस्सू को पता चला कि हल्द्वानी आने वाला है। तो जस्सू अपने नानी को आवाज़ लगा रहा था। और जैसा कि पहले व्लॉग में भी देखा, हल्द्वानी पे ये पूरी ट्रेन खाली हो जाती है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना सामान निकाल दिया था और उसके बाद थोड़ी देर पे हम लोग पहुँच गए अपने स्टेशन यानी कि काठगोदाम स्टेशन पे। और यहाँ पे हम लोग बस उतरने ही वाले थे और उतर के हमें लेने के लिए आए थे पापा, और पापा हमको लेके घर को आ गए। तो कुछ इस तरह से था मेरा ये छोटा सा व्लॉग और दिल्ली का सफ़र। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।